हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में टाइप्स ऑफ टॉर्ट में नर्वस शॉक यानी कि साइकेट्रिक डैमेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नर्वस शॉक या साइकेट्रिक डैमेज क्या होता है? अगर आप समझिए कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन से कोई ऐसी बात कह दी है या उसको मेंटल टेंशन दे दी है जिसके कारण दूसरे पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, टेंशन हो जाता है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ टॉर्ट में आता है और ये एक सिविल रॉन्ग की बात करता है और ये आपके इंटेंशनल टॉर्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो जानबूझकर अगर दूसरे पर्सन को ऐसा मेंटल टॉर्चर दे रहा है कि वो दूसरा पर्सन का नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरा पर्सन जो विक्टिम है वो व्यक्ति पहले व्यक्ति के ऊपर केस डाल सकता है। तो यहाँ पे हम चीज़ें देख रहे हैं कि आपका ये जो नर्वस शॉक है ये होता क्या है। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ गई है कि वो जो व्यक्ति है उसे बातें सुनकर, पहले व्यक्ति की बातें सुन के, पहले पर्सन की बातें सुन के उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो नर्व है, नर्व सिस्टम है, उस पर शॉक लग जाता है। शॉक लगने के कारण वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे फिज़िकल इंजरी नहीं होती है, कोई आप शारीरिक नुकसान नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि शरीर पे बाहर से किसी स्टिक से मारा गया है या पंच मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है, या गोली मारी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंजरी क्यों है? इंजरी मेंटल इंजरी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सपोज कोई फॉल्स अलार्म बजता है, कोई फॉल्स अलार्म एकदम से बजता है और उससे एकदम व्यक्ति वो घबरा जाता है, राइट। या कोई अनलॉफुल थ्रेट, जो अनलॉफुल यानी कि आप कहिए अवैध तरीके से डराया जाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को डराया जा रहा है उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको मेंटल शॉक लग जाता है। तो ये जो है आपका नर्वस शॉक की कैटेगरी में आएगा और वो जो विक्टिम है वो उस व्यक्ति के ऊपर केस डाल सकता है। तो नर्वस शॉक क्यों होता है? वो डर के कारण होता है, रीजनेबल फियर, जो कि पहले पर्सन ने एकदम किया, दूसरे पर्सन को एकदम से डराया, उसके कारण जो है ये अराइज होता है। और यहाँ पे तुरंत के तुरंत जो है पर्सनल मेंटल इंजरी जो है दूसरे पर्सन को हो सकती है। तो सबसे पहले नर्वस शॉक की बात करें तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि उसके कारण जो है नर्वस शॉक हुआ था, यानी कि जो केस डाल रहा है, जो विक्टिम है, प्लांटिव को क्या बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसको कारण बताना पड़ेगा कि नर्वस शॉक का कारण क्या था, जो कि उसकी डेथ का कारण या मेंटल इंजरी का कारण जो है बन सकता था। क्या डिफेंडेंट ने क्या रॉन्गफुल एक्ट किया था, दूसरी पार्टी जिस पर वो आरोप लगा रहा है उसने कौन सा ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया था जिसके कारण उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, राइट। तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा प्लांटिफ को कि जो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, नर्वस शॉक जो उसको लगा था, वो डिफेंडेंट की बात को सुनकर या डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा उसको दिखाया था कि जिसके कारण उसको नर्वस शॉक लगा था। तो यहाँ पे फिज़िकल इंजरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मेंटल इंजरी की बात हो रही है। यहाँ पे छड़ी बुलेट ऐसे नहीं मारा जा रहा है, कोई फिज़िकल टच की ज़रूरत नहीं है। किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इतना डरा दिया है कुछ दिखा के या सुना के कि उसका दूसरे पर्सन का नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है या होते होते बचा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जो पर्सन, जो विक्टिम है, उसका एक्सीडेंट जो है एकदम से होने वाला था, तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर जो भी सीरियस एक्सीडेंट जिस व्यक्ति को नर्वस शॉक लगा है, ठीक है, वो
जिसको बचा लिया गया उस नर्वस शॉक से, तो उसने सफ़र किया, उसने उस चीज़ को झेला, तो वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। यानी कि डैमेज के लिए क्लेम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है उसको लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है केस डालना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम केस देखने जा रहे हैं। हेलीगुआ वर्सेस मोहन सुंदरम के केस में जो मद्रास हाई कोर्ट था उसमें ये बोला था कि हमारी पूरी बॉडी जो है हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई आप कह लीजिए कि मेंटल हार्म पहुँचा है, फिज़िकली कोई हार्म नहीं पहुँचा है, लेकिन अगर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हम दूसरी पार्टी पे जो है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उस पर केस डाल सकते हैं, राइट। ये मद्रास हाई कोर्ट का जो था वो फैसला था। ऐसे ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एमके गुप्ता के केस में यहाँ पे क्या हुआ था, जो लखनऊ अथॉरिटी थी वो जो मिस्टर प्लेंटिफ थे, जो विक्टिम थे एमके गुप्ता, उनको जो है टाइम पे उन्होंने फ्लैट नहीं प्रोवाइड करवाया था, राइट। तो जैसा कि उन्होंने बोला था उसके पेमेंट वगैरह हो चुका था, लेकिन एमके गुप्ता जी को टाइम पे फ्लैट नहीं प्रोवाइड करवाया था। तो इस सिचुएशन में उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन हो गई थी, तो प्लेंटिफ ने कंपनसेशन के लिए, मेंटल हरासमेंट के लिए, उतना जो उनको मानसिक उत्पीड़न दिया गया उसके लिए केस डाला, और वहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट में अलाउ किया कि हाँ उनको कंपनसेशन मिलेगा, और कंपनसेशन जो उनको मिला कोर्ट ने उनको सीधे सीधे बोला जजमेंट में, ही वॉज ग्रांटेड कंपनसेशन ऑन द ग्राउंड दैट जजमेंट सोशली बेनिफिटेड द विक्टिम, एंड सो इन पार्ट ऑफ द जजमेंट स्टेटिंग टू ग्रांट रिलीफ वॉज ऑल्सो पेड। तो यहाँ पर बहुत सही तरीके से ये बोला गया कि अगर जो है जो लखनऊ डेवलपमेंट था तो अथॉरिटी है, उसके कारण जो उनको मेंटल टेंशन हुआ उसके लिए उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया। तो ये केस काफ़ी रेफ़र किया जाता है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत काफ़ी, अगर आप ये नर्वस शॉक का टाइप्स ऑफ टॉर्ट, जो नर्वस शॉक वाला है ये काफ़ी रिसेंट में आया है, राइट। ये काफ़ी नए टाइप का जो टॉर्ट है वो आया है। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके बारे में कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं बना अभी है। जैसे डिफेमेशन आप बात करेंगे, या हमने बैटरी की बात की, असॉल्ट की बात की, तो आपने देखा इंडियन पैनल कोड में कहीं ना कहीं जिक्र है उसका, लेकिन अभी नर्वस शॉक के लिए एकदम क्लियर कट जो है कोई लॉ या कोई सेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो जजमेंट आया था यही हमारा काम करता है, गाइडेंस का काम करता है। तो आपको आई होप कि नर्वस शॉक जो है ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।